जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने जाना था कि यदि एकादश भाव में सूर्य स्थित होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव जातक पर रखते हैं। आज हम समझेंगे कि यदि द्वादश भाव में सूर्य स्थित होते हैं तो वह जातक पर किस प्रकार का प्रभाव रखते हैं एवं किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले द्वादश भाव को समझें कि द्वादश भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं। द्वादश भाव से हम वाम नेत्र के बारे में, यात्रा का विचार करते हैं, व्यसन का विचार करते हैं, कारावास दंड का विचार करते हैं, गुप्त शत्रुओं का विचार करते हैं, ऋण का विचार करते हैं, गुप्त विद्याओं का विचार करते हैं, व्यय यानी खर्च का विचार करते हैं, कलह का विचार करते हैं, आदि आदि का विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। अब द्वादश भाव के कारक हैं शनि, और शनि सूर्य के शत्रु हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था कि षष्ठम भाव, अष्टम भाव एवं द्वादश भाव को त्रिक भाव की संज्ञा दी गई है, जो कि जन्म कुंडली में सबसे हानिप्रद भाव माने गए हैं। तो अब आप समझें कि यदि द्वादश भाव में सूर्य स्थित होते हैं तो वह किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले तो द्वादश भाव से हम गुप्त विद्याओं का एवं गुप्त शत्रुओं के बारे में विचार करते हैं। तो ऐसे जातक के शत्रु तो होते ही हैं, ऐसे जातक गुप्त ज्ञान भी रखते हैं। ऐसे जातकों को कई प्रकार की परेशानियां होती हैं एवं विशेष रूप से ऐसे जातकों को राज्य से, शासन आदि से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो खर्च किस प्रकार होता है तो इसके बारे में विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। ऐसे जातकों के खर्चे अधिक होते हैं एवं कई प्रकार के खर्चे इनके जीवन में लगे रहते हैं। आय से अधिक ऐसे जातकों को खर्चे भी होते हैं। अब इसके बाद में हम यात्रा के बारे में विचार करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि द्वादश भाव से हम विदेश यात्रा आदि के बारे में विचार करते हैं। तो ऐसे जातक, विदेश से तात्पर्य मैं पहले भी बता चुका हूँ कि केवल भारत छोड़ के बाहर जाना नहीं होता, अपितु अपने राज्य को छोड़कर भी दूसरे राज्य में रहना भी विदेश तुल्य माना गया है। ऐसे जातक विदेशों में ही अपना व्यापार आदि करते हैं। विदेशों से ही ऐसे जातकों को लाभ होता है, विदेश जाने का मौका भी मिलता है। नेत्र के बारे में विचार, वाम नेत्र के बारे में विचार भी हम द्वादश भाव से करते हैं। एवं सूर्य को भी नेत्र का कारक माना गया है। तो जब सूर्य द्वादश भाव में स्थित होते हैं तो अधिकतर नेत्र में विकार देते हैं, विशेष करके वाम नेत्र में कुछ ना कुछ नेत्र विकार आदि द्वादश भाव में स्थित होकर सूर्य जातक को देते हैं। पिता के कारक हैं सूर्य। जैसा कि दसम भाव में सूर्य स्थित होकर पिता के व्यापार की वृद्धि करते हैं, इसी प्रकार द्वादश भाव में सूर्य स्थित पिता के व्यापार की हानि करते हैं। दूसरी बात, द्वादश भाव के कारक होते हैं शनि, और सूर्य उसमें स्थित है जो कि सूर्य के शत्रु हैं। तो इस कारण से ऐसे जातक या तो अपने पिता से दूर रहते हैं या तो ऐसे जातकों के पिता से वैर आदि भी देखे गए हैं। इसके बाद में शनि भी चिकित्सा के कारक हैं और सूर्य भी चिकित्सा के कारक हैं, शनि विज्ञान के भी कारक हैं। तो द्वादश भाव में सूर्य स्थित होकर जातक को चिकित्सक आदि भी बनाते हैं यदि प्रभाव ठीक हो तो। एवं ऐसे जातक विज्ञान आदि में रुचि रखते हैं, वैज्ञानिक आदि भी ऐसे जातक देखे जाते हैं। इसके बाद में आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मा का भाव है और शनि वैराग्य का कारक है, इसलिए ऐसे जातकों को आत्मज्ञान आदि भी होता है। ऐसे जातक कई बार त्यागी आदि, सन्यासी आदि भी हो जाते हैं। इसके बाद में ऐसे जातकों में सहनशीलता भी होती है। यदि अच्छा प्रभाव हो तो ऐसे जातक सहनशील प्रवृत्ति के भी होते हैं और ऐसे जातक थोड़ा प्रेम प्रपंच आदि में भी रहते हैं। धन की जरूर जातकों के पास में कमी होती है, क्योंकि व्यय भाव है यहाँ पर सूर्य स्थित होकर जातक का अधिक धन व्यय कराते हैं। इस कारण से धन की थोड़ी सी जातक के पास में कमी होती है। तो उसका यहाँ पर एक परिहार भी दिया है कि यदि ऐसे जातक घर में ही आटे की चक्की रखते हैं तो धन खर्च अधिक होता है, उसमें कुछ कमी आ जाती है। तो इस प्रकार के ये फल एवं ऐसे जातक कई बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं। इस प्रकार का फल द्वादश भाव में स्थित होकर सूर्य जातक को देते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसा प्रभाव सूर्य पर पड़ेगा, शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो कुछ अशुभ फल की मात्रा घट जाएगी, और ये इसके अलावा अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो वैसे भी तो अशुभ होते ही हैं द्वादश भाव में सूर्य,
और अशुभ फल की मात्रा वहाँ पे बढ़ जाएगी। जन्म कुंडली में सूर्य के बारे में समझकर ही शुभ एवं अशुभ फल का निर्णय करना चाहिए। अभी तक मैंने सूर्य को लग्न से लेकर द्वादश भाव पर्यंत सभी भावों का फल आपके समक्ष रखा है। अब इससे आगे मैं चंद्र के बारे में बताऊंगा कि यदि द्वादश भाव में स्थित होकर चंद्रमा किस प्रकार का फल देते हैं, लग्न से द्वादश भाव तक स्थित होकर चंद्रमा किस प्रकार का फल देते हैं, इसे मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।